हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे हैं, आपका पूरा फोकस एक स्टडी की तरफ बढ़ने लगा है। और अच्छी बात है ये, आप नए नए सैम्पल पेपर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी हर बुक तैयारी कर रहे हो। बस किसी तरह नंबर अच्छा, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए आप लोगों का। तो इसी लिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 की जो वीडियो बना रहा हूँ, चैप्टर इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर किया है एमसीक्यू बेस्ड, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करी थी। तो इस चैप्टर में भी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो क्या है चैप्टर का नाम? पॉवर्टी। देखिए चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, नाम से पता चल गया क्या? गरीबी, निर्धनता। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश हिंदी में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। मैं लिखता इंग्लिश में लेकिन समझा हिंदी में, दोनों में रहूँ, कोई इससे दिक्कत नहीं रहेगी। देख गरीबी, रियल में गरीबी कौन, गरीब कौन होता है? पढ़ा आपने चैप्टर जब डीपली पढ़ा था, जिस व्यक्ति के पास मिनिमम नीड्स भी नहीं है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। मिनिमम नीड्स का मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके पास कुछ भी नहीं है। हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, खाने के लिए परेशान होता है, घर रहने के लिए छत नहीं है, कपड़े नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम? पुअर, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के लिए डेफिनेशन यही है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब गरीब को हम कैसे मेजर करते हैं? हम दो पॉवर्टी को हम दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक, टू टाइप्स, किसका? एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, हिंदी में निरपेक्ष, और एक सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी वो होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप में गरीब होता है, जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है किसी राष्ट्र, किसी राज्य, किसी क्षेत्र, किसी दूसरों के कंपैरिजन में बात करें। जैसे दिल्ली के लोग की हम कंपैरिजन करें अमेरिका के लोगों से, तो हम उसके मुकाबले गरीब हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव। दिल्ली का कंपेयर हम बिहार से कर रहे हैं, मेरे पास स्कूटी है, बिहार के लोगों के पास साइकिल है, वो हम क्या कहेंगे? वो हमारे मुकाबले गरीब है। कौन सी गरीबी बोलेंगे उसे? रिलेटिव। तो जब दूसरों से कंपेयर किया जाए तो रिलेटिव, और जो अपने आप में गरीब है उसे एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान देना है। रिलेटिव का मतलब देखो, जैसे मैं लिखता हूँ एक लाइन, इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन एंड नेशंस, रिलेटिव। और एब्सोल्यूट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, ऐसे नंबरों की संख्या, लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट। तो किसी को डाउट यहाँ तक? पहले जो थे दादा भाई नौरोजी, जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी के ऊपर बात करी। तो यहाँ पर एक मैं नाम लिख दूँ, मैंने उनका नाम लिखा नहीं है, दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने गरीबी के ऊपर बात करी थी, पॉवर्टी पर बात करी थी। अब पॉवर्टी के ऊपर देश आजाद के पहले भी और बाद में बात तो हुई, लेकिन कंट्री जब आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंस हो चुका, तो उसके बाद हमने चेक किया कि नंबर ऑफ पुअर्स कितने हैं पूरी कंट्री में, गरीब लोग कितने रहते हैं। अगर आप गरीबों के लिए प्लानिंग करोगे, गरीबों के लिए काम करोगे, तो फिर आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि पूरे भारत में कितने लोग गरीब रेखा से नीचे रहते हैं, पॉवर्टी लोग कितने हैं, पुअर लोग कितने हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा इसके लिए? 1962 में क्या बनाया गया था? द प्लानिंग कमीशन फॉर्म द स्टडी ग्रुप। एक ऐसा स्टडी ग्रुप बनाया गया जिसमें केवल इस चीज़ की अध्ययन करना था कि कितने लोग गरीब रहते हैं भारत में। इस ग्रुप का मेन पर्पस ही क्या था? गरीबों का अध्ययन करना। 1979 में क्या बना? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑन मिनिमम नीड्स। लोगों को मिनिमम नीड्स के अकॉर्डिंग क्या देखा गया था? कितना टास्क फोर्स है, मिनिमम नीड्स कितनी लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की जरूरत है, एक स्टडी बनाया गया। और उसके बाद से क्या कर दिया गया था? 1989 में एक्सपर्ट ग्रुप बना दिया गया। तो ये 3 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों का पर्पस सिमिलरली था क्या? पॉवर्टी जानना कि कितने लोग पुअर हैं, गरीब कितने लोग हैं। 62 में
स्टडी ग्रुप बना, 79 में टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन और मिनिमम नीड्स की बात की गई, 89 में एक्सपर्ट ग्रुप की बात की गई। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ये पेपर में इसकी ना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली, एक व्यक्ति मंथ में कितना पैसा खर्च करता है, क्या बोलते हैं उसे हम? MPCE। अगर आपके खर्चों से आपकी इनकम को मेजर किया जाता है, आप कितना पैसा खर्च करते हो। अगर आप महीने में बहुत कम पैसा खर्च करते हो तो लोग क्या कहेंगे आपको कि मतलब गरीब है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है, बहुत कम। और जिसके खर्च करने की कैपेसिटी बहुत कम है, गवर्नमेंट ने एक बाउंड्री बना रखी है, क्या है कि अगर इसके अकॉर्डिंग जो कम पैसा खर्च करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी, गरीब। और ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो नॉन गरीब है, गरीब नहीं है। अगर हम बात करें गरीबों की, अमीर गांव के अंदर और शहर के अंदर, एरियाज के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरी होनी चाहिए? 2400 पर डे पर पर्सन। एक व्यक्ति के अगर पास 2400 कैलोरी है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो गरीब नहीं है। उससे कम मिलती है तो सब गरीब कहा जाएगा, पॉवर्टी। अगर हम अर्बन की बात करें कितना हो जाता है? 2100 कैलोरीज हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर ज़्यादा कैलोरी चाहिए और यहाँ कम, ऐसा क्यों? क्योंकि गांव के लोगों के पास जो काम करने की क्षमता होती है ज़्यादा मेहनती होती है, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके लिए कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए। आप देखो शहर का काम का जो गांव का काम कितना डिफरेंट है। आप क्या काम कर रहे हो? केवल पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ट्यूशन जाना, ये सब काम हो रहा है। पिताजी क्या करते हैं? मोस्टली सर्विस सेक्टर में जॉइंट है, सर्विस देना, सर्विस लेना, ये सब काम होता है। लेकिन गांव का व्यक्ति क्या काम करता है? खेतों में काम करना, ईंटों की भट्टी में काम करना, एकदम मेहनत, फिजिकल वर्क। और जहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, खाने पीने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस सबसे क्या बताया गया? 2400 कैलोरी गाँव के अंदर और 2100 कैलोरी शहर के अंदर। कोई डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करो। नंबर 7 पर ध्यान दो, हेड काउंट रेशियो। आपको पढ़ना है हेड काउंट रेशियो, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जितने पूरे भारत में लोग हैं उसमें से कितने लोग गरीब हैं उसे क्या बोलेंगे? हेड काउंट रेशियो। जैसा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज मैं बोलूं कि 100 लोग रहते हैं और 100 में से 20 लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो क्या बताओगे आप इसका आंसर? इंटू 100 कर दो परसेंटेज में निकालने के लिए, 20%। अब क्या आंसर आएगा कि सर 20% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये हेड काउंट रेशियो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए इसके बाद आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाय। जो भी खर्चों को लेकर हम डाटा इकट्ठा करता है वो कौन करता है इंडिया में? NSSO। NSSO फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में NSSO ही एक ऐसा संस्था है जो डाटा इकट्ठा करता है किसके ऊपर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर। किसी के मन में डाउट नहीं? अब देखो मिड डे मील, ये बहुत नाम सुना है आपने मिड डे मील, और आपने खाया भी है मिड डे मील सरकार का। अब छोटे थे 8वीं तक क्या मिलता था? स्कूल जाते थे आपको खाना मिलता था, लंच मिलता था। वो कौन सी योजना के तहत मिलता है? मिड डे मील स्कीम। और मिड डे मील स्कीम सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी? 1995 में। और ये बहुत इफेक्टिव स्कीम थी। इसका पर्पस था बच्चों को स्कूल तक लेके आना, क्योंकि ताकि बच्चा स्कूल में जाएगा खाने की लालच से, चाहे कुछ भी हो लेकिन पढ़ेगा तो कम से कम, तो बच्चा स्कूल आएगा भी, पढ़ेगा भी और खाना भी खाएगा। इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। पहली बात, बच्चा स्कूल में रेगुलर आएगा कि नहीं आएगा। और तीसरी बात, जिन बच्चों को कुछ कहीं ना कहीं पोषण नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं खाने का अभाव रहता है, और गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मुझे हेल्प मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था मिड डे मील स्कीम, जिसमें हम बच्चों को भोजन प्रोवाइड करवाते थे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम थी। अब देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए थे इंडिया के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है वेजेस एम्प्लॉयमेंट। आप अपना बिजनेस कर सकते हो सेल्फ रोजगार या तो मजदूरी को लेकर। तो पहला क्या था? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1995। फुल फॉर्म क्या है इसकी? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। एक योजना और बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कब? 2 अक्टूबर 1993। ये पहले बनी और ये बाद में बनाई गई थी। लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया? आपस में मर्ज कर दिया, और इन दोनों को मर्ज कर एक नई स्कीम बनाई गई थी। उस स्कीम का नाम क्या था?
PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर वर्ड था और जनरेशन प्रोग्राम, दोनों पॉलिसी का लगभग पर्पस सेम ही था। तो हमने क्या कर दोनों को मर्ज कर दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट को और प्राइम मिनिस्टर रोजगार को। और कब ऐसा किया गया था? 2008 में किया गया था। अब ये योजना टूटकर एक बन गई है, दोनों को मिलाकर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 2008 में। इसके बाद एक योजना आती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहर में लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई थी 1 दिसंबर 1997 में। इसे कॉपी करो। ये पॉइंट नंबर 13 क्या लिखा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब बनाया गया? 1999 में। दो स्वर्ण जयंती ग्राम, आप गांव में रहकर ही अपना बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था गांव के युवाओं को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण मतलब पूरे गांव में ग्रामीण रोजगार, यहाँ पे वेजिस को लेकर था कि आप गांव में जॉब करते हो, काम करते हो, वेजिस मजदूरी पे काम करते हो, तो आपको ना मजदूरी के साथ साथ क्या मिलना चाहिए? कुछ अनाज मिलना चाहिए ताकि पैसा भी मिल जाए और कुछ न्यूट्रिशन मिल सके, प्रोटीन मिल सके। तो गवर्नमेंट का इसमें ये था रूल 2011 में बनाई गई थी कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि आपको खाने के साथ साथ पैसा भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले देखो योजना बनाई गई थी नेशनल फूड फॉर वर्क, कार्य के बदले अनाज। और कब आया था? 2004। इसका मतलब था आप काम करोगे तो आपको अनाज मिलेगा। लेकिन क्या अनाज से ही काम चल जाता है? पॉसिबल है? खाने से क्या बोलता है? सिर्फ खाना तो मिलेगा आपको, कपड़े कहाँ से लाओगे, जूते कहाँ से लाओगे, बच्चों की फीस कहाँ से पे करोगे, ट्यूशन कैसे भेजोगे, दवाइयाँ कहाँ से लोगे? तो ये योजना जो थी, ये कार्य के बदले अनाज, काम करो अनाज ले लो, सिर्फ पेट पलेगा, बाकी खर्चे नहीं पूरे होंगे। 2011 में योजना बनाई गई थी क्या? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें कार्य के बदले अनाज तो मिलता था प्लस कैश भी मिलता था। और जो 2004 में योजना बनाई गई थी 2004 के अकॉर्डिंग, उसको बदल के क्या बदल कर दिया गया? मनरेगा, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। इसमें आपको गारंटी दी जाती है काम की कि हम आपको 100 दिन की गारंटी देते हैं, और अगर 100 दिन का काम नहीं दे पाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्या देंगे? हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता। मतलब आपको बैठे बैठे ही पैसे मिलते रहेंगे। अगर हम काम नहीं दे पाए, अगर मैं वादा पूरा नहीं कर पाए तो पैसा मिलता रहेगा, नहीं तो आपको क्या मिलेगा? काम मिलना ही मिलना है। तो मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम थी और इसके अकॉर्डिंग काफ़ी लोगों को पैसा जॉब मिला है। तो इसी को हमने मर्ज क्या कर दिया, ये स्कीम ख़त्म करके मनरेगा के नाम से आया, और ये काफ़ी अच्छे इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इसमें क्या था? देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाता खुलवाने का पर्पज़ था कि हर लोगों का खाता खुले, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई पैसा आता है वो डायरेक्ट लोगों के खातों में जाए। पहले क्या होता था? खाता नहीं होने की वजह से बिचौलिया को पैसा गया, उस पैसे को गांव के लोगों तक पहुंचाया गया, तो बहुत बीच में हेराफेरी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या पर्पज़ है कि डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, जो भी सब्सिडीज होगी कहाँ ट्रांसफर की जाएगी? अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 15 अगस्त 1995। देखिए इस योजना में क्या कहा गया था कि जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं, 60 साल से ऊपर हो गए हैं, महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, ठीक है, जो अपाहिज है, उन लोगों के लिए पेंशन की स्कीम रखी गई थी। क्या मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे? पेंशन देंगे, क्योंकि उनके पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम बनाई थी 1995 में, और इसमें हम देखते हैं काफ़ी लाखों लोगों को क्या मिला हुआ है? पेंशन आती है। 60+ वालों को, अपाहिजों को, विकलांग है, कोई विधवा वगैरह है, इस तरीके से। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मतलब क्या था? बाल विकास योजना। कब बनाई गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। तो जब गांधी जी का जन्म हुआ था, उनकी पुण्यतिथि पे क्या बनाया गया था? एक स्कीम बनाई गई थी, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बच्चों के डेवलपमेंट पे कैसा ध्यान दिया जाए। आंगनबाड़ी, देखा ना आंगनबाड़ी बच्चों क्या प्रोवाइड करता है? दलिया, चने, छोले, कुछ कई सारी चीज़ें। तो ये बच्चों के विकास के लिए काम करता है। ये 1975 में बनाई गई थी। तो किसी को डाउट योजना